द्वितीय श्लोक आरंभ होता है 8वें अध्याय। अधियज्ञ कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोऽसि, यह नहीं हो, ज्ञ है, ज्ञेयोऽसि उल्टा हो गया, ये ज्यों हो गया, ज्ञेयो। अधियज्ञ कथं गोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञ कथं गोत्र, कौन अधियज्ञ है और वह किस प्रकार के रहता है, एक ही प्रश्न है। हे मधुसूदना, देहे अस्मिन् शरीर के अंदर कहा कौन है, किस प्रकार से रहता है, अधियज्ञ रूपेण। और प्रयाण काले च कथम, और प्रयाण काल में वह किस प्रकार से वह निकलता है या नहीं निकलता है इत्यादि। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, नियत संयत अंतःकरण वालों के द्वारा किस प्रकार से आप इस प्रयाण काल में जो है ज्ञेय होते हो, ये पूछा। 5 प्रश्न पूर्व में डाला है, इसमें 2 प्रश्न डाल दिया। अधियज्ञेति विज्ञानम यज्ञन्तनुते, वेद में लिखा है यज्ञो वै विष्णु इति। यज्ञम अधिष्ठाय अवस्थितेर उभयत्र अन्यत्रापि च, यहाँ का लक्ष्य भी है, उभयत्र अन्यत्रापि च संभवाद। अत्र विज्ञानात्मा वा विष्णुर्वा अन्यो वा को विवक्षित। या विज्ञान आत्मा को लिया जाए या विष्णु को लिया जाए या अन्य किसी चीज़ को यहाँ पर आदि यज्ञ नाम से लिया जाए, विवक्षित है। साचत्र देह कथम तिष्ठति, और वह अधियज्ञ इस शरीर में किस प्रकार से रहता है। साकारेण वा अप्युत निराकारेण बुद्ध्यादि अन्यतमो वा भिन्नो वा। प्रश्न का अभिप्राय, वह साकार रूपेण रह रहा है या निराकार रूपेण रहता है, बुद्ध्यादि उपाधि वाला में से अन्यतम उपाधि होकर के रह रहा है या इन सकल उपाधियों से भिन्न होकर रहता है वो। किंच, इतना ही नहीं, और प्रयाण काले भी नियतात्मभि समाहित चित्त ही, प्रयाण काल में भी नियतात्मा मैंने समाहित चित्त वाले के द्वारा त्वम कथम मन केन प्रकारेण ज्ञेयो ज्ञातव्योसी, आप किस प्रकार से ज्ञेय होते हो, ज्ञातव्य हो। अर्थात सगुण रूपेण जानने योग्य हो, निर्गुण रूपेण वा अन्य रूपेण वा अन्यथवा सर्वे सम्यक वक्तव्यम इति पृच्छति। सगुण रूपेण जानने योग्य हो या निर्गुण रूपेण जानने योग्य हो या अन्य किसी प्रकार से जानने योग्य हो, बिल्कुल अन्यथा ही जानने योग्य हो, इन सभी बातों को सम्यक प्रकार से वक्तव्यम, आपके द्वारा हम जवाब चाहते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने पूछा। टिप्पणी देखिए अभी दूसरे श्लोक का 6वां प्रश्न है अधियज्ञ के बारे में। एवं 7वां है प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि इति। सगुण साकारे अपि वेष्टित्वेन गृहीत्वात्, सगुण साकार पक्ष में भी वेष्टित्वेन ग्रहण किया हुआ है, इसलिए एक वचनम असित प्रयुक्तम, इसलिए एक वचन जो है असि इस तरह से प्रयोग किया गया। और स्वयं में भी अस्मि एक वचन रूप में प्रयोग किया। विष्टि का दृष्टिकोण से स्वयं में अस्मि करके एक वचन और भगवान के लिए भी असि करके एक वचन प्रयोग हुआ। और स्वयं भगवान भी अपने लिए एक वचन प्रयोग किए हैं, स्वयं भगवता च माम इति एक वचनम असकृत प्रयुक्तत्वाच्च। स्वयं भगवान अपने लिए भी एक वचन माम बार बार बोले हैं, इसीलिए यहाँ एक वचन प्रयोग करना दोष नहीं है। नहीं तो नियम है ना, बहुवचन प्रयोग करना चाहिए। हमेशा नियम क्या है, गुरावात्मनि चेश्वरे
गुरावात्मनि चेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत। गुरु के लिए, अपने के लिए और ईश्वर के लिए बहुवचन प्रयोग करना चाहिए। और यदि अपने लिए भी एक वचन और ईश्वर के लिए एक वचन प्रयोग कर दिया है, और ये लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने एक वचन अपने लिए प्रयोग किए हैं, इसलिए हम भी उनको एक वचन में बोल देंगे तो गलत नहीं है। और अपने लिए भी व्यष्टि दृष्टिकोण में ध्यान में विशेष ध्यान दे दिया। अज्ञानी जो होता है उसको अपने शरीराभिमान ज़्यादा होता है, सर्वम ब्रह्म तो दूर की बात है, इसलिए उसके लिए अपने व्यष्टि प्रधानता को ध्यान में रखते हुए वह अपने लिए एक वचन प्रयोग कर देता है। इन वेद दृष्टिया दोनों ही सामान्य दृष्टिकोण से अनुचित ही है। मधुसूदन इति संबोधनम एतेषु विषयेषु मम संशय शोधनस्तम इति सूचितम। इन सातों प्रश्न के विषय में मेरे संशय का नाश करने वाले आप ही हो सकते हैं, इस बात को सूचित करने के लिए मधुसूदन ये संबोधन दिया गया। अधियज्ञ विषय कथं कोत्र इति यत् तत्र न प्रश्नद्वयम्। कथम और का दो प्रश्नवाची शब्द है, इसलिए आपको लगता है दो प्रश्न हो गए, फिर तो 7 नहीं 8 हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों ने कहा भी है 6 माना, किसी ने 8 भी माना है, ऐसे 8 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। कहते नहीं, कथम और कह कर तो 2 प्रश्न नहीं हो सकता। इसलिए कथम कोत्रेति तत्र न प्रश्नद्वयं पृष्ठार्जुनेन किंतु सब प्रकार एक एव इति द्रष्टव्यम। प्रश्न एक है, को अधियज्ञ, एक ही प्रश्न है। और इसे प्रकार के लिए कथम, कथम होता ही प्रकार अर्थ में ना, प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय होता है, प्रकार वचन है थाल, इसलिए कथम केवल प्रकार है, इसे सब प्रकार एक ही प्रश्न मानना चाहिए इसको। यज्ञम अधिगतो कश्चित देवता वा जीवात्मा वा पर ब्रह्मैव वा। यज्ञ भाव को प्राप्त हुआ कोई देवता विशेष है क्या, जीवात्मा है क्या, या पर ब्रह्म कोई कहा जा रहा है आदि यज्ञ शब्द से। सच कथम केन प्रकारेण चिंतनीय, और वह देवता हो चाहे जीवात्मा हो चाहे पर ब्रह्म हो, वह किस प्रकार से चिंतन उसका होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर एक ही के बारे में 2 प्रकार से डाला हुआ प्रश्न होने से 2 प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है। किम तादात्म्येन अत्यंत अभेदेन वा, क्या तादात्म्य भाव से हम उसका चिंतन करें, ये अत्यंत अभेद। कुछ लोग मानते हैं तादात्म्य और अत्यंत पर्यायवाची है, ये नहीं है। तादात्म्य उसे कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद, भेद सहिष्णु अभेद का नाम तादात्म्य है। और अत्यंत अभेद कहेंगे वहाँ लेश मात्र भेद की सहिष्णुता है नहीं, भेद नाम की चीज़ ही नहीं है, उसका नाम अत्यंत अभेद। इसे तादात्म्य और अत्यंत अभेद में दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। इसलिए कोई कह सकता है मैं और ईश्वर भिन्न होते हुए अभिन्न हूँ, ऐसे चिंतन करो, या मैं और ईश्वर में किंचित भी भेद है ही नहीं, ये चिंतन करो। सर्वथा च किम अस्मिन् देहे वर्तते बहिर्वा वर्तते, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, लेकिन मुख्य बात तो यह है वही शरीर के अंदर रहता है या शरीर के बाहर रहता है। देह में भी बुद्धियादि तद व्यतिरिक्त हुआ, बुद्धियादि रूप में ही है या बुद्धिया से भिन्न रूपेण है। इत्येवं एक एव प्रश्न, प्रकार के बारे में यहाँ फैलाव हो सकता है प्रश्न का, लेकिन प्रश्न है एक ही का, अधियज्ञ का। उस अधियज्ञ के प्रकार जो है, जो विशेष है, उसमें अनेक विकल्प उठ सकते हैं। येषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय, अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका है। येषां प्रश्नानां, यहाँ जहाँ बिंदी नहीं सब बना लेना, इन प्रश्नों के यथाक्रमम, क्रमशः जैसा प्रश्न का क्रम उसी क्रम से जवाब देना, ये विशेषता होती है। इन कई बार भाष्यकार क्या, भगवान क्या, उपनिषदों में भी जो क्रम से प्रश्न पूछे उसके विपरीत क्रम से जवाब देना पड़ता है। वही क्रम से नहीं दे पाएंगे, क्या अगला पकड़ नहीं सकता, अधिकारी के ऊपर निर्भर होता है। शास्त्रार्थ में ऐसे ऐसे महारथी हुए हैं, ये बच्चा झाते
जो गुडार्थ तत्व पर टीका लिखे हैं गीता में, वो अंधे थे, सूरदास थे। जो शास्त्र सभा में बैठते थे, अगले को बोलते थे आप बोलो पहले जो बोलना है, और यूँ हाथ पकड़ के यूँ यूँ उनकी गिनती करते रहते थे, कुछ सुन रहे और गिन रहे। और कहाँ खांसी किया कुछ बोला, उसको उनके अपने संकेत थे। जो जवाब देते हैं वही क्रम से जवाब देंगे, जहाँ उसने खांसी का वहाँ ये भी खांसेंगे, जहाँ उसे छींका ये भी छींकेंगे, जहाँ उसने हंसा वही ये भी हंसेंगे। ऐसे दिमाग वाले, क्रम तोड़ना नहीं और व्यवधान को भी यथावत प्रतीत करा देना। तुमने ऐसे किया था, तुमने छींका था, ऐसे मान। और दक्षिण में इसमें विशेषण दिया जाता है, दशावधानी, शतावधानी, सहस्रावधानी। मतलब एक 10 प्रश्न पूछ रहा है, उसी क्रम से धड़ाधड़ जवाब देगा, उसका दशावधानी विशेषण दिया जाता है। 100 प्रश्न झाड़ दो धड़ाधड़, अलग अलग लोग बोल रहे हैं, सब क्रम ध्यान रखेगा, उसी क्रम से 100 का जवाब दे देगा, शतावधानी होता है। और 2 घंटा लगातार चल रहा है, जो भी कुछ भी पूछ धड़ एक फटाफट प्रश्न जवाब चल रहा है, उसको सहस्रावधानी बोलते। साधारण दिमाग वालों का काम नहीं है ये। और यहाँ तो एक प्रश्न पूछो, उसके जवाब भी देने में हिम्मत नहीं होती है, आधे तो गूंगे बैठे रह जाते हैं। सद्य स्फूर्ति की क्षमता, सामर्थ्य, मेधा शक्ति, स्मृति शक्ति थी तेज की, कौन क्या बोला, किस क्रम से बोला, कैसे, ये होता है। अब भगवान भी इसलिए देखो, भगवान से सामने कोई और बड़ा कौन हो सकता है। इसे जिस क्रम से प्रश्न पूछा गया उसी क्रम से जवाब देने के लिए आरंभ करते हैं। था क्रमम निर्णयाय आह श्री भगवान उवाच आएगा। संक्रांति अवतरण का दे रहे किम तरी इत्यादि ना सप्तानामपि उक्तानां प्रष्टानं क्रमेण प्रष्टुर अर्थावबोध सौकर्याय स्व अभिमतम अर्थम श्री भगवान उवाच। किम तरी इत्यादि के द्वारा जो 7 प्रश्न पूछे गए, सप्तानामपि उक्तानां प्रष्टानां क्रमेण, क्रमशः प्रष्टा के अर्थावबोध के सुविधा के अनुसार भी स्वाभिमत जो सिद्धांत है, वैदिक जो सिद्धांत है, इन 7 प्रश्नों के बारे में भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। कारो हो गया, गलती है, करो, भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संजितः। ब्रह्म क्या है पूछा था, जवाब देते हैं जब परमम अक्षरम ब्रह्म, जो परम अक्षर है, निर्तिशय अक्षर है, क्योंकि ओम को भी अक्षर बोल देते हैं। ओम इत्येद अक्षरम व्याख्यास्यामः, मांडव्य पर शुरू ही होता है, ओम इत्येतद अक्षरम। और गार्गी को बोलते हैं अक्षर शब्द से, वहाँ पर आत्मा ब्रह्म को कहा गया, इसलिए विशेषण दिया। अक्षरम ब्रह्म कहने से अब ओमकार न ले लें, प्रणव को न ले ले, वो तो प्रतीक है, वो थोड़ी ब्रह्म है। शालिग्राम पत्थर है, उसे विष्णु की भावना करो, विष्णु साक्षात वही थोड़ी, तो पत्थर है। नरदेश्वर एक पत्थर है, इन भावना के साक्षात शिव है। उसी प्रकार से ओंकारिक प्रतीक है, पर और अपर दोनों का।
वह साक्षात ब्रह्म नहीं है। और देखने में दिख रहे साकार है, शालग्राम भी क्या है, साकार है। निर्गुण कैसे हो सकता है? निर्देश्वर साकार है। ओम आप लिख रहे हो एक साकार है, रेखा विशेष रूप में प्रतीत हो रहा है। इसलिए उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने विशेषण दिया परमम। यद परमिति क्या तदपि माति परमम। जिसे संसार में पर कहा जा रहा है उसको भी अपने में नाप लिया, अपने में कल्पना के रूप में, आधार रूप में, अधिष्ठान रूप में ग्रहण कर लिया, उसे कहते हैं परमम। और अध्यात्म क्या है? उसके जवाब कहते स्वभावो अध्यात्म उच्यते। परब्रह्म का प्रतिदेह में प्रत्यगात्म रूपेण अनुभव होना, स्वयं स्व एव शरीरेषु भाव रूपेण प्रतीयतीति स्वभाव। वह परमात्मा, वह अक्षर जो परब्रह्म है, वही इन सकल व्यष्टियों में, शरीरों में भाव रूपेण, बाकी सब क्या है? अभावात्मक है ही नहीं, दिख रहे हैं। जो है ही नहीं वो दिखाई देने का नाम ही मिथ्या वस्तु है। रस्सी में सांप है नहीं, दिखाई दे रहा है, इसे सांप को मिथ्या कहते हैं। ये जगत भी है नहीं, शरीर भी है नहीं, किंतु दिखाई दे रहा है, इसे मिथ्या है। फिर कहाँ दिखाई दे रहा है? कोई ना भाव अधिष्ठान होगा ना जिसमें दिखेगा। सांप दिख रहा है, जो है ही नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है? अधिष्ठान रस्सी में दिखता है, वो भाव है। सर्प अभाव है, तीनों भाव है। इसी प्रकार से ये शरीर आदि अभाव है, मिथ्या है ही नहीं। ये सब प्रतीत हो रहे, किसमें प्रतीत हो रहे? जिससे प्रतीत हो रहे, इसका नाम स्वभाव है। स्व एव भाव रूपेण अधिष्ठान रूपेण विद्यते इति स्वभाव। स्व है ब्रह्म, आत्मा। इसलिए व्यष्टि में जो ब्रह्म प्रतीत होता है उसका नाम अध्यात्म है, वो स्वभाव है। और कर्म से क्या लेना? भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। भूत मात्र का उद्भव करने वाला, भूतों के को भाव रूपता को प्रदान करने वाला, अनभिव्यक्त भूतों को अभिव्यक्त करने वाला, ऐसा जो भूतोद्भव तम करोति इति भूत भावोद्भव करह। भूत वस्तुओं के उत्पत्ति करना, यही कर्म है उसका, कर्म संजित। 3 प्रश्न का जवाब दे दिए। शांकर भाष्य अक्षरम न अक्षरदीति अक्षरम, जिसका किसी भी प्रकार से भी क्षय नहीं होता, उसका नाम अक्षर है, परमात्मा इत्यर्थ। क्यों? एतस्य अक्षर से प्रशासने गार्गी इति श्रुतः है। हे गार्गी, इसी अक्षर तत्व के प्रशासन में द्यावा पृथ्वी सब लोग सारी चीजें विधृत तिष्ठन्ति, धारित किए हुए हैं। ओंकार से जा, अरे ओंकार को भी तो अक्षर बोलते हैं, अ ई उ ऋ ऋ ये सबको भी तो अक्षर बोलते हैं। कहते ओंकार से च औमित्येकाक्षरम ब्रह्म इति परेण विशेषणात् अग्रहणम। ओंकार के अक्षर शब्द से नहीं लिया जाएगा। क्यों? परम, ऐसे विशेषण के द्वारा यहाँ पर उनको व्यावर्तन कर दिया गया। विशेषण का काम है इतर का व्यावर्तन करना। विशेषण का सर्व ज्ञान क्या बोला गया? संभवद्य विचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत। जहां पर कुछ गड़बड़ की संभावना है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष, उसको व्यावर्तन करना ही विशेषण का प्रयोजन है। और पक्का व्यभिचार है किसी का, उस व्यभिचार का निवर्तन करने का नाम
विशेषण है। संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत, महाभाष्य पंक्ति है। संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत, विशेषण अर्थवान होता है। या संभव थी ना, शुद्ध ब्रह्म के लिए अक्षर कहा गया, संभव क्या था? आप ओम रूपी अक्षर लेंगे, कोई और अक्षर शब्द से किसी और चीज को ग्रहण करने की संभावना थी। यह अक्षर शब्द का वाच्यार्थ ओमकार रूपी अक्षर में जा रहा है, व्यभिचार हो रहा है। अतः विशेषण क्या दिया? परमम। ये परमम विशेषण देने से अब ओमकार आदि अन्य अक्षरों को यहां अक्षर शब्द से आप ग्रहण नहीं कर सकते। परमम इति च निर्तिशय ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्न तरम विशेषणम। देखो, क्योंकि परमम ये जो चीज है वो निर्तिशय ब्रह्म रूपी अक्षर तत्व में ही उपपन्न तर है। तस्यैव परस्य ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रत्येगात्म भाव स्वभाव। उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही प्रत्येक शरीर में प्रत्येगात्म रूपेण भाव रूपेण अनुभव जो आ रहा है, अभिव्यक्त जो हो रहा है, इसका नाम स्वभाव। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्येगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म शब्देन अभिधीयते। आत्मानं मने देहम। आत्म शब्द का अर्थ है अध्यात्म में जो आत्म शब्द है उसका अर्थ होता है शरीर। शरीर को अधिकृत करके प्रत्येगात्म रूपेण जो प्रवृत्त है परमार्थ ब्रह्म अवसानम, पारमार्थिक ब्रह्म में ही अवसित है जो, ऐसा जो प्रत्येगात्म रूपेण प्रवृत्त वस्तु, उसको स्वभाव शब्द से कहा गया। उसको अध्यात्म शब्द से भी कहा जाता है। अध्यात्म शब्देन अभिधीयते। अर्थात जीव, जीव रूपेण जो अनुभव अभिव्यक्त हो रहा है ये हो गया स्वभाव। और जीव क्या है? साक्षात ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः कहा गया। वेदांत डिमडिम, वेदांत डिंडिम एक पुस्तक है, उसमें डिंडिम में उद्घोष, डिंडिम में उद्घोष इति वेदांत डिंडिम, हर श्लोक में अंत में आएगा। इसलिए कहते देखो, तो भूत भाव उद्भव करे की व्याख्या कर रहे हैं। भूत मात्र का उद्भव कर रहा माने भूतानाम भाव इति भूत भाव। भूत कैसे थे? माया में विलीन थे, प्रलय काल में अनभिव्यक्त अवस्था में थे। उसको भाव रूपेण, जो अभाव को प्राप्त हुए थे एक तरह से, उनको भाव रूपेण अभिव्यक्त कर रहा है। भूतों का भाव इति भूत भाव, तस्य उद्भव इति भूत भावोद्भव। भूतों को भाव रूपेण अभिव्यक्त करना, उस अभिव्यक्ति के अनुकूल जो क्रियाकलाप करें। एको हम भूष्याम प्रजायेय, ये संकल्प पूर्वक जो कुछ जीवों के कर्मानुरूप ये संसार की सृष्टि करना, तम करोति इति भूत भावोद्भव करः। भूत वस्तु उत्पत्ति करः, भूत वस्तुओं का उत्पत्ति करने के अनुकूल जो क्रिया है, जो कर्म है, उसका कर्म संजित। विसर्गो विसर्जनम इति विसर्ग देवतोद्देशेन चर्पुडासादे द्रव्य से परित्याग सएष विसर्ग लक्षणो यज्ञ कर्म संजितः कर्म शब्दितः इत्येतत्। विसर्ग मने विसर्जनम, थोड़ा अलग अर्थ ले लिया उन्होंने। विशेष रूपेण सर्जनम इति विसर्ग माने विशेष सृष्टि। भूत भावोद्भव करह का जो है विशेष है, ये भूत भाव पर विशेषण है। विसर्ग ने विशेषेण सर्जनम सृष्टि इति विसर्ग माने जो माया रूपी सामान्य भाव को प्राप्त था उसका विशेष रूपेण अभिव्यक्त करना, उसका नाम विसर्ग है।
तदनुकूल कर्म को कर्म शब्द से कह रहे हैं। यहाँ इन्होंने विसर्ग शब्द से ले लिया त्याग करना। विसर्जनम मान देवतोद्देश्य न चरु पूर्णाश आदि द्रव्यों का परित्याग करना। सएष विसर्ग लक्षणों यज्ञ, वह यह जो है विसर्ग से रूपा यज्ञ को कहा जाता है। वही कर्म संजित हो, कर्म शब्दित तत्। फिर यदि यज्ञ ही कर्म है, फिर भूत भाव वो कर से क्या लेना देना? तब इसीलिए क्योंकि संबंध है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्नाद भवन्ति भूतानि। इसे भूत भाव कौन हो गया? यज्ञ हो गया। आप यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, आप तक मार के गैस जलाते हैं, अग्नि प्रकट किसी प्रकार से भी करते हैं, वह सब क्या है? यज्ञ ही है। यज्ञ का अनेक रूप स्वाहा करे तभी यज्ञ, ऐसा नहीं है। त्याग किया, देवतोद्देश्य ने त्याग कर रहेंगे। आप भोजन बना रहे, किसको उद्देश्य करके बना रहे? प्राण क्या है? देवता है। आप घर में स्त्री है, बना रहे, किस लिए बना रही है? पति के लिए बना रही है, बच्चों के लिए बना रही है। उनके लिए क्या है? वही देवता है, उनके पेट में डाल रही है, उसके लिए बनाती है। यहाँ भी आश्रम वगैरह है, संतों के लिए बना रहे, गुरु के लिए बना रहे, आचार्य के लिए बना रहे, वो भी यज्ञ के लिए संपन्न हो रहा है। ये न केना प्रकारेण हम जिस किसी भी दृष्टिकोण से कर रहे हो, इन वास्तव में अग्नि का प्रकट पूर्वक जो भी संपादन किया जाए वह सब यज्ञ ही है। उसे क्या होगा? पर्जन्य पैदा होगा, बादल होंगे, बादलों से बारिश होगा, बारिश से अन्न उत्पन्न होगा, अन्न को खा के समस्त प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर चीज पैदा होगी। इसलिए भूत भावोद्भव कर से विसर्ग को यज्ञ अर्थ करने में कोई विरोध नहीं है। असल आगे कह रहे, देखो, एतस्माद् बीज भूताद वृष्टियादि क्रमेण, ये यज्ञ क्या है? बीज है। एतस्माद् बीज भूताद वृष्टियादि क्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि उद्भवन्ति। स्थावर जंगम सगल भूतों की उत्पत्ति होती है। अतएव विसर्ग शब्द से कर्म ले लो, कर्म का तात्पर्य सगल प्रकार का यज्ञ। संक्रांति टीका, अक्षरमिति अक्षरम अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो इति श्रवणात् ज्ञान अज्ञानाभ्याम फलेन अन्येन, फलो न हो गया है, फलेन अन्येन वा न क्षरति न नश्यति इति अक्षरम। एतद् श्रुतियों से, श्रवण से स्पष्ट ही है। ज्ञान से हो चाहे अज्ञान से हो, फल के द्वारा हो या अन्य किसी प्रकार से भी हो, जो क्षय को प्राप्त नहीं होता उसका नाम अक्षरम। न नश्यति इति अक्षरम। ज्ञान से नाश किसका होता है? अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान से किसका नाश होता है? आपके विवेक का नाश हो जाता है। माने सब एक किसी न किसी का नाशक होते हैं, लेकिन आत्मा का नाशक नहीं हो सकते। इसे ज्ञान और अज्ञान के द्वारा जिसका नाश न होवे, अतः फल प्राप्त होने से कर्म नाश हो गया। कर्म तक कब तक आपके अंदर रहता? पूर्व रूपेण, पुण्य रूपेण, जब तक फल नहीं देता है। फल दिया और फलोत्पत्ति होने से आपका अंदर का पूर्व जो पुण्य खत्म हो जाएगा या पाप भी नष्ट हो जाएगा फल देने के बाद। ये अन्य न अन्य प्रकार से भी नाश हो सकता है। न ज्ञान न अज्ञान न फल। एक डंडा से पीट दो डंडे घड़े को, घड़ा फूट के नष्ट हो गया। वह न ज्ञान नाश कर रहा है घड़े को, न अज्ञान नाश कर रहा है,
न कोई फलभोग होकर के नष्ट हो रहा है, किंतु अन्य निमित्त से नाश हो रहा है। नाश के चार प्रकार है, ज्ञान, अज्ञान, फल और अन्य कोई भी निमित्त। इन चारों ही प्रकार से जो नाश के योग्य नहीं है उसका नाम अक्षर है। यद्वा यूं कहो अव्याकृतम तत्कार्यं सर्वम बहिरंतश्च अग्निर अयपिंडम एव अक्ष्णोति व्याप्नोति इति अक्षरम। अशुव्याप्तौ धातु अक्षरम बना दिया इन्होंने। दूसरी व्युत्पत्ति न अक्षरती थी अक्षरम, पहले अक्षर धातु को लिया और न अक्षरती थी अक्षरम कर दिया, और अब कहते अक्ष्णोति, अक्ष्णोति थी अक्षरम, सीधे अशुव्याप्तौ धातु से अक्षरम बना। यद्वा अव्याकृत और उसके कार्य भीतर और बाहर से सब ओर से जिस प्रकार से अय पिंड में अग्नि व्याप्त है, गर्म लोह पिंड में अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार से अव्याकृत और से कार्यभूता अनंत ब्रह्मांड में सर्वत्र भीतर बाहर जो व्याप्त कर लिया है उसका नाम अक्षर है। अक्ष्णोति थी माने व्याप्नोति थी अक्षरम, अशुव्याप्त धातु से। सत्यम ज्ञानादि लक्षणम, सत्य ज्ञानादि लक्षणम परम ब्रह्म। कौन है वो अक्षर? सत्यम अनंतम ब्रह्म इत्यादि तैत्रीय में कहे हुआ लक्षण वाला वह पर ब्रह्म है। एतद्वै तदक्षरं गार्गी, ऐसे श्रुति में उस ब्रह्म को ही अक्षर शब्द से कहा है बृहदारण्यकोपनिषद। ननो ओम इत्येकाक्षरम इति संयुक्तम एतद् क्षरम अक्षरं चेति प्रणवस्य अव्यक्तस्य चापि अक्षरत्वं श्रूयते। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि व्याख्यास्याम मांडुक्य उपनिषद की शुरू में कहा गया है। इसलिए ये संयुक्तम एतद् अक्षरम एक संयुक्त विशेष है और एक अक्षर है, उसको अक्षर शब्द से कहा गया। इति संयुक्तम एतद् अक्षरम, वर्णों का सम्मेलन से बनाना, चाहे अव धातु से बनाओ, अ वो म रख दो, आ वो म और में गुण कर दिया, ओम हो गया, या अव धातु से संसारण आदि होकर के ओम बनता है, सूत्र विशेष है उसके लिए। किसी प्रक्रिया से बनाइएगा वो संयुक्त अक्षर विशेष मालूम होता है, और जो संयुक्त अक्षर विशेष है वो तो नष्ट होगा। इसलिए कहते हैं संयुक्तम एतद् क्षरम अपि अक्षरंच इति, प्रणव का नाम है अक्षर। अव्यक्तस्य चाप्य अक्षरत्वं श्रूयते, और अव्यक्त को भी अक्षर शब्द से कहा गया है। तो कथम ब्रह्मण एव अक्षरत्वं, फिर आप ब्रह्म को अक्षर शब्द से कैसे कार्य हो? यदि चेन्न, एज अ पूर्व पक्षी हुआ तो सिद्धांत इसका जवाब देगा।